सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। चलिए आइए हम 25, 26, 27वां नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। आदरणीय महेंद्र सर, आप कृपया पढ़ेंगे, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। हाँ सर, नमस्कार जी। प्रणाम सर। प्रपौंडरीकं यश्चाभ्यं दार्वी चाष्टफलं पचेत् पुण्डरीकं यस्याहं दार्वी पचेत् चाष्टफलं पचेत् जलद्रोणे रसे पूते पुनः पक्वे घने क्षिपेत् जलाद्रोणे रसे पुते पुनः पक्वे घने क्षिपेत्। पुष्पाञ्जनादशफलं कर्षे च मर्चात् ते पुष्पाञ्जलफलं कर्षे च मरिचा ततः कृताश्च चूर्णो अथो वृति सर्वावस्यन् संभवान् सर्वाभिछन्दसंभवान् हन्ति रागरुचाघर्षान् सद्धो दृष्टिं प्रसादयेत् हन्ति रागरुचाघर्षन् जो प्रसादयेत्। अयं पाशुपतो योगो ग्रहेष्यं विषयां परम्
अयं पाशुपतो योगो भस्यां भिषजः परम् परम् पाशुपत योग, प्रपौंड्रिक, मुलेठी, दारू हल्दी प्रत्येक 8 फल लेकर एक द्रोण जल में क्वाथ करें। फिर इस क्वाथ को छानकर पुनः पकाए। घट्ट बन जाने पर इसमें पुष्पांजन, जस्ता का फूल, 10 फल, मर्च 1 कर्ष मिलावे। फिर इसका चूर्ण या बनाई हुई बर्ती सब प्रकार के अवस्यंत जन्य सुर्खी, पीड़ा, रगड़ को नष्ट करती है, दृष्टि को तुरंत निर्मल बनाती है। यह पाशुपत योग वैद्यों का अत्यंत गोप्य है। जी, ये पाशुपत योग है। तो ये पाशुपत योग है तो इसमें प्रपौंडरिक है, मुलेठी, यष्टि मधु है। देखिए आंखों के लिए कितना अच्छा है ये सब चीजें। दारू हल्दी है, दारू हल्दी से रसांजन भी बनता है आंखों के लिए। तो प्रत्येक 8 फल लेकर एक द्रोण जल में क्वाथ करना है। क्वाथ को छानकर पुनः पकाना है। जब ये घट्ट बन जाए अवलेह जैसा, तो उसमें पुष्पांजन मिलाना है, मतलब जस्त का फूल 10 फल, मरीच 1 कर्ष मिलाना है। फिर इसका चूर्ण या बनाई हुई वर्ती सब प्रकार के अभिषंद जन्य सुर्खी, पीड़ा और रगड़ को नष्ट करती है, दृष्टि को तुरंत निर्मल बनाती है। ये पाशुपत योग वैद्यों का अत्यंत गोप्य है, मतलब बहुत ही सीक्रेट है, ऐसा ये बता रहे हैं। 25, 26, 27 का टीका पढ़ना है। जी सर। प्रपौंड्रिकादि अष्टफल पृथक जल द्रोणे पचे, रसे पूते पुनः सुते गणे, च पुष्पांजना 10 फलानि, मर्चात कर्ष च छिपेत। कृतश्चूर्णो अथवा वर्ती सर्वसंध उत्थान रागादीना हंति, तथा सद्य एव दृष्टि प्रसादित। एष पाशुपताख्यो योगो विषया पर रहस्यम। हाँ, ये प्रपौंड्रिक आदि जो है, ये 8 फल लेना है, पृथक एक द्रोण जल में पकाना है। 8 फल लेके पकाना है। जब वो बन जाए तो रसे पूते पुनः उसको छान लेना है, और उसमें पुष्पांजन है 10 फल तक डाल देना है घट्ट बनने के बाद। फिर मरीच 1 कर्ष डालना है, मरीचात कर्षचा छिपेत 1 कर्ष डालना है। और कृतश चूर्ण अथवा वर्ती, चूर्ण के फॉर्म में या वर्ती के रूप में इसका प्रयोग करना है। तो सभी तरह के विषंद को और राग आदि को वो नष्ट कर देता है। राग मतलब रेडनेस को ठीक कर देता है। तथा सदैव दृष्टि प्रसादित, उसी तरह से आंखों को प्रसादित करता है, आंखों को साफ करता है। एष पाशुपताख्यो योग्यो, ये पाशुपत योग है। विषजा परम रहस्यम, ये वैद्य लोग के लिए बहुत ही गोपनीय एक सीक्रेट है। सर आगे प्रपौंड्री का मतलब क्या? कमल? उसी के जाति का रहता है, लेकिन कमल अलग होता है और ये अलग होता है। नहीं, जैसे अपन बनाना चाहें तो फिर उसके क्या प्रयोग कर रहे हैं? उसका जो पेटल्स होता है, मतलब जो फूल का जो वो रहता है ना, कलियां, वो। कलियां रहती हैं, या फिर कमल कट्टा होता है उसका प्रयोग करें, जैसे वो कमल का। हाँ, जी। और ये कि पुष्पांजन का क्या फिर यशवंत की भस्म ले सकते हैं, या फिर और कुछ होना चाहिए इसका जैसे फूल का? भस्म ही यूज कर सकते हैं ना, पुष्पांजन। क्योंकि पाशुपत योग इसका नाम है, तो इसका रिजल्ट तो बहुत मतलब अपने आप में ही विशेष होना चाहिए। हाँ पाशुपत का मतलब तो यह है कि निश्चित रूप से लक्ष्य को भेदने वाला। जी। थैंक यू सर। 28 नंबर का, थैंक यू सर। 28 नंबर का जो श्लोक है, प्रदीप सर आप पढ़ सकते हैं, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी नमस्कार सर। प्रणाम सर। शुष्काक्षिपे का क्षिपाके हविषः पान मक्षुणोश्च तर्पणम् घृतेन जीवनीय येन नस्यं तेलेन वायुगुणा वायुना तेन जीवनेन नश्यं परिषेको हितशास्त्रप्रः पयं पयः कोषणं ससेन्दवम् परिषेको हितपुष्णं सपुष्णं देवम् ये और है 29, 30, 31, 32, 33 तक पढ़ना है। जी।
परिषेको हितश्रात्र पय कोषण ससंधवम कृष्णं ससंदेवम् सर्पयुक्तं स्तन्यपिष्टमञ्जनं च महोषधम् सर्पीयुक्तं स्तनपिष्टमञ्जनं च महोषधम् वसा च अनुपूसत्त्वा किञ्चित् सैन्धवनाग्रा देवनागरा घृताक्तान् दर्पणे दृष्टान् केशान् मञ्जक सम्पुटे केशन्मलता सम्पुटे दग्धाज्यापिष्टालोहस्ता सह मशीश्रेष्ठमञ्जनम् शोफे या अल्पशोफे च स्निग्धस्य प्रधे स्थिराम् एकः स्निग्धे पुनर्द्राक्षा पथ्या काये त्रिवर्धगते श्वेतरोद्रं घृते भ्रष्टं चूर्णितं तान्त अवस्थितम् श्वेतरुद्रं घृते भृष्टं नित्यं तन्तवस्थितम् उष्णाम्बुना विसृदितं सेकः शूलशरः परम् उष्णाम्बुना रुदितं शेकः लाहरः दार्वी प्रपोण्डरकिस्य क्वाथो पाश्चात्यने हितः पाश्चातो निहितः शुष्काक्षिपाक में पुरातन घृत का पान, आंखों पर जीव नियघृत से तर्पण, अणु तेल का नस्य, सैंधव मिश्रित कवोष्ण दूध से आंखों पर परिषेक उत्तम है। सौंठ को माता के दूध में पीसकर घी के साथ मिलाकर अंजन करना उत्तम है, अथवा अनूप देश के प्राणियों की वसा को थोड़े से सैंधव और सौंठ के साथ अंजन करना उत्तम है। मनुष्य के बालों को घी से चिकना करके फिर दर्पण पर घिसकर इनको शराबों में रखकर जलावें, फिर इस राख को घी में मिलाकर लोह पात्र में रखकर अंजन करें। यह श्रेष्ठ अंजन है। शोफयुक्त या अरुशोफयुक्त नेत्रपाक में स्निग्ध पुरुष की शिरा का सेवन भेदन करें, फिर स्निग्ध करके द्राक्षा तथा हरड़ के क्वाथ में निशोध और घी के साथ विरेचन देवें। श्वेत लोद्र को घी में भूनकर चूर्ण करके पोटली में बांधकर गर्म पानी से मसलकर सेक करें। यह अतिशय शूलहर है। अथवा दारू हल्दी और प्रपोंडरी का क्वाथ आश्चोतन में हितकारी है। जी बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने, और सभी लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा। इसमें बोल रहे हैं सुक्षाक्षी पाक जो रहता है, मतलब ड्राइनेस भी है और आंखें पक गई हैं, ऐसा बीमारी जो रहता है उसमें, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा है तो इसलिए 10 साल पुराना घी को पिलाना है, पुरातन घृत का पान करना है, आंखों पर जीवनीय घृत, जीवनीय घृत मतलब जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शिरकाकोली, मधुपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, अष्टि मधु, ये 10 द्रव्यों से सिद्ध जो घृत है उससे तर्पण करना है। अणु तेल का नस्य देना है। सैंधव मिश्रित कवोष्ण दूध से, सैंधव डाल के जो हल्का ल्यूकवार्म जो दूध है, आंखों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, उससे आंखों पर परिषेक करना उत्तम है। तो ये स्नेहन करता है, तो साक्षी पाक जो है वह ठीक होता है। फिर सोंठ को स्त्री स्तन्य, माता का जो दूध होता है उसमें पीस देना है और घी में मिलाकर अंजन करना उत्तम है।
अथवा आनुपदेश के प्राणियों की वसा लेनी है, उनका फैट्स चर्बी लेना है, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और सौंठ डालना है। सेंधा नमक जो है ना वो ये है, मतलब आंखों में जो क्लेद वगैरह है उसको पिघला देता है, और आंखों का जो कफ है उसको निकाल देता है। और ये नमक होके भी ये चक्षुष्य बताया, क्योंकि चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो भयम। चक्षु तेजोमय है, उसको श्लेष्मा से, कफ और क्लेद से नुकसान, मतलब डर रहता है, भय रहता है। इसलिए सेंधा नमक और शुंठी जैसे द्रव्यों का प्रयोग किया है कि वो कचरा और क्लेद ये सबको निकाल दे। उसके बाद में मनुष्य के बालों को घी से चिकना करके फिर दर्पण पर घिस देना है। मनुष्य के जो बाल जो बार्बर कट करता है ना, उसको क्या करना है कि घी से ऐसे कर देना है, फिर दर्पण पर घिस देना है और उसको जला देना है। मतलब फिर वो क्या मशी जैसा राख हो जाएगा, और राख को घी में मिलाकर लोह पात्र में रखकर अंजन करना है। तो यह श्रेष्ठ अंजन है। मतलब उसकी वो भी बाल का है, मतलब पूरा जो ये जो है ना नेचुरल है, मतलब बायोलॉजिकल है, ये चीज केमिकल नहीं है, श्रेष्ठ अंजन है। उसी तरह से शोफयुक्त या अल्प शोफयुक्त नेत्र पाक जब रहता है, तो थोड़ा इन्फ्लेमेशन है या थोड़ा इन्फ्लेमेशन है या पूरा इन्फ्लेमेशन है, उसमें स्निग्ध पुरुष की घी पिलाकर आंखें पकी है तो सिरा का वेदन करना है, अशुद्ध रक्त निकालना है। फिर रक्त मोक्षण कर दिया, फिर स्निग्ध करके द्राक्ष और हरड़ के क्वाथ में निशोत्त और घी के साथ विरेचन देना है, क्योंकि जितना पित्त निकलेगा बॉडी से उतना रक्त की शुद्धि होगी। फिर श्वेत लोद्र को घी में भूनकर चूर्ण करके पोटली में बांधकर गर्म पानी में मसल कर सेक करना है। यह भी शूलहर है। लोद्र को घी में भूनकर पोटली बनाकर गर्म पानी में मसल कर सेक करना है, आंखें बंद करके। यह दारू हल्दी और प्रपौंडरी का क्वाथ अश्योतन में हितकारी है, ऐसा बता रहे हैं। तो 33 नंबर के श्लोक तक टीका वाचन करना है। सर आप प्लीज पढ़िए, प्रदीप सर 28 का जी। संस्कृत वाला पढ़िए टीका। हाँ। शुष्काक्षिप्यके घृतस्य पानमक्षुणोश्च जीवनीय सिद्धेन घृतेन तर्पण हितम अणुना तेलेन नस्य हितम अत्र च क्षीर कोष्ण सैंधवयुक्त परिषेको हितः। हाँ, साक्षी पाक है, उसमें घृत, पुराण घृत जो रहता है वो पीना है, पान के लिए देना है। और जीवनीय गण से सिद्ध जो घृत है उसे तर्पण करना है। अणु तेल से नस्य हितकारी है। इस तरह से दूध है उसको कोष्ण करके सेंधा युक्त डाल के परिषेक हितकारी है। आगे का पढ़ते हैं 29 जी। नागर स्तन्यपिष्ट घृतान्वितमंजन हितम आनुप्राणिजा वा वसा किंचित सैंधव शुंठी युता अंजन शश्यते। हाँ, नागर मतलब शुंठी लेना है, माता का स्तन्य जो होता है उसमें पीस कर घृत डाल के उसका अंजन करना है। या आनुप प्राणियों का जो वसा है, फैट्स है, उसमें थोड़ा सा किंचित सेंधा डालना है, शुंठी डालना है और उसका अंजन करना है। इसी तरह से 30 नंबर का श्लोक पढ़िए, ठीक है। केशान घृताक्तान दर्पणे घृष्टान मलक मल्लक संपुटे दग्धा घृत पिष्टालोह पात्रस्था सा मशी श्रेष्ठ मंजनम। हाँ, मनुष्य के जो बाल होते हैं उसमें घी डाल के, और फिर दर्पण जो रहता है मिरर में ऐसे पीस देना है उसको, और ऐसे घिस देना है। और जो सराव संपुट होता है उसमें डाल देना है, मिट्टी के जो पात्र होते हैं उसमें डाल के पका देना है, पुट देना है तो वो जल जाएगा। फिर उसको लेके घी में पीस कर लोह पात्र में डालकर उसको मशी बनाना है और इसका अंजन करना है, तो ये भी श्रेष्ठ होता है। सशोल सशोफे अल्पशोफे वा स्निग्धस्य सिरा विद्येत स्निग्धवस्य पुनर्द्राक्षा दिभि विरेख। हाँ, शोफ रहे, आंखों में शोफ रहे या अल्प शोफ रहे, शोथ रहे, तो घी पिलाकर स्निग्ध करके फिर सिराओं का वेधन करना है, सिरावेद से रक्त मोक्षण करना है। स्निग्ध शरीर को फिर से घी पिला के, अग्नि को अच्छा करके, फिर घी पिला के, फिर द्राक्ष आदि से विरेचन कराना है। 32 का पढ़िए। श्वेत रौद्र घृते भ्रष्ट चूर्णित वस्त्र स्थित मुष्ण अम्बन अम्बुना मृदित शेक शूल हृतप्रम। श्वेत लोद रहना है, घी में भून के फिर थोड़ा सा चूर्ण बना के वस्त्र में डाल के गर्म पानी के साथ मिक्स करके मृदित करके और उसका सेक लेना है, तो वो शूल को दूर करता है। 33 का पढ़िए।
दावा प्रपोंडरिक्वात कयोश्च क्वाथ आश्च्योतेन हिते हाँ, हितर। दारू हरिद्रा लेना है, प्रोपोंडरिक, इन दोनों का प्रोपोंडिक का यो हो, रामयो हो, द्विवचन है, दोनों को लेके काढ़ा बनाना है और इसका आश्चोतन करना है, आंखों को धोना है, आश्चोतन करना है, तो ये आंखों के लिए हितकारी है। ये 33 वाला जो श्लोक है, वर्षा मैडम आप पढ़ सकती हैं, श्लोक पढ़िए। प्रणाम सर हाँ, जी। आप पढ़िए प्लीज। दार्वी प्रपौंडरीकस्य क्वाथो, नीचे वाला, उसके नीचे हाँ, सैंधावाष्ट प्रयुंजीत घर्ष घर्ष रागाश्रु रुग्रान बोलिए। सर्वाश्च प्रयुजित रागास्तुरुग्मरान् जी, ये पढ़िए। लोहे 33 का जो है हिंदी वाला दिख रहा है, यस वर्षा सर। मैडम जी। रगड़े, यही लिखा होगा क्या? हाँ हाँ, हाँ रगड़े, सुर्खी, अश्रु और पीड़ा को मिटाने वाले संधाव संज्ञक अगले योगों को बरतें। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि रगड़े मतलब ऐसा होता है ना, दाने दाने आ जाते हैं, या सुर्खी मतलब ड्राइनेस रहता है, अश्रु मतलब आंसू आता है, पीड़ा रहती है, इसमें संधाव संज्ञक अगले योगों को बरतना है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। संधा वाशी वक्ष्यमाणान घर्षादि हरान प्रयुंजीत। हाँ, संधवास जो आगे योग बता रहे हैं, बताया हुआ है, उसको घर्ष आदि में उसको नष्ट करने के लिए प्रयोग करना है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। चलिए आगे हम 33 पढ़ूं? वाला जो है, हाँ वीना मैडम आप पढ़ेंगी। हाँ। ताम्रं लोहे मूर्धपुष्टं प्रयुक्तं नेत्रे सर्पिरिधुपितं वेदनात्मम्। ताम्रं लोहे मूर्धपुष्टं प्रयुक्तं नेत्रे सर्पिद्रूपितं वेदनाग्नम् ताम्रैघुष्टो गव्यदग्धः सरोवा। ताम्रे दृष्टो कृष्णा सैन्धवाभ्यां वरिष्ठः। और एक और श्लोक पढ़ना है, और एक श्लोक पढ़ना है। शंखं ताम्रे स्तन्यगुरुष्टं शंखं ताम्रे शम्यः पत्रैर्गुपितं तद्यवैश्च। सम्या नेत्रे तं हन्ति सन्धा संज्ञम्। नेत्रे क्षिप्रं घर्षं वेदनां चाति तीव्रम्। चलिए इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ। हाँ पढ़िए। लोहे के पात्र में गोमूत्र के साथ ताम्र को घिसकर भी घिसकर घी से धूपित करके नेत्र में परतने से पीड़ा मिटती है। गाय के दही की मलाई को पात्र में घिसकर पली और सैंधव से मिलाकर आंखों पर लगाना श्रेष्ठ लेप है। हाँ, मतलब लोहा का पात्र लेना है, उसमें गोमूत्र के साथ ताम्र को घिस देना है और घी से धूपित कर देना है, थोड़ा धूपन देना है, तो नेत्र में बरतने से पीड़ा नष्ट होती है। उसी तरह से गाय के दही की मलाई लेनी है, ऊपर की मलाई को ताम्र पात्र में घिस देना है और पिपली और सिंधा नमक से मिलाकर आंखों पे लगाना श्रेष्ठ लेप है।
आगे पढ़िए मैम। शंख को। शंख को ताम्र पात्र में माता के दूध से घिसकर घी से स्निग्ध करके शमी के पत्तों तथा जौ से करे। यह संध्याव सौम्यक लेप नेत्र में बरतने से रगड़ की अतिशय तीव्र वेदना को शांत करता है। हाँ, शंख को लेना है। शंख भस्म जो रहता है ताम्र पात्र में, जो कॉपर का जो यूटेंसिल या कोई कटोरी रहती है, उसमें माता के दूध के साथ घिस देना है और घी से स्निग्ध कर देना है। और शमी नाम की वनस्पति है, उसके पत्तों को और जौ से धूपित करना है। यह संधाव संज्ञक लेप है, नेत्र में बरतने से रगड़, मतलब जो दाने दाने जैसे आए हैं, वो अतिशय उसकी जो तीव्र वेदना हो रही है ना, वो शीघ्र शांत कर देता है। देखिए ये सब क्या कितना अच्छा अच्छा प्रयोग बताया उन्होंने। आजकल क्या करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आई ड्रॉप्स डालते हैं एंटीबायोटिक का, उससे फिर आंखें ठीक भी होती है, कभी नहीं भी ठीक होती है। चले इसका टीका पढ़ दीजिए मैम। हाँ, पढ़ती हूँ। उसके ऊपर कावरे है ना, हाँ, ये पढ़िए। फोर का। हाँ। लोह भांडे ताम्र गोमूत्रेण सर्पी धूपित युक्त पीडावृत गव्य दधिसरस ताम्रे घृष्ट कृष्णा सैंधव युक्तो नेत्रे प्रयुक्तो वरीयान वेदनाघ्न संधाव। हाँ, इसमें लोह के पात्र लेना है और ताम्र को गोमूत्र के साथ घृष्ट करना है, पीस देना है और घी लगा के धूपन देना है। तो इसका प्रयोग जब करते हैं तो ये पीड़ा को दूर करता है। उसी तरह से गव्य दधी रस ताम्र, गाय का दही का जो ऊपर का मलाई होता है वो लेना है, ताम्र पात्र में डाल के और घिसना है। और उसमें पिपली डालना है, कृष्णा मतलब पिपली है, सेंधव डाल के इसका नेत्र में प्रयोग करना है। तो ये वेदना को पूरी तरह से नष्ट करता है। इसको संधाव नाम का योग बोलते हैं। 35.5 पढ़ दीजिए। शंखस्तन्नेन ताम्रे शंख्यस्तन्नेन ताम्रे घृष्ट शमीपत्रैः यवैश्च घृताक्तैः ऊर्ध्व धूपित धूपित तत् संधान संज्ञ नेत्रे प्रयुक्त शीघ्र घर्ष वेदनाम अतिदारुणा च हन्ति शालिन्यो वृत्ते। हाँ, शंख भस्म लेना है, माता का स्तन्य लेना है और ताम्र पात्र में घिस देना है और शमी पत्र और यव डाल के, घृत डाल के धूपन करना है। इसको धूपन करने के बाद संधाव संज्ञ जो ये है अंजन टाइप बनता है, इसका प्रयोग करते हैं। तो जो घर्षण होता है, मतलब आंखों का जो पलके होती है ना, उसके अंदर अगर दाने दाने आ गए जो आंखों को वेदना करिए, तो उसको ये नष्ट करता है। और दारुण जो भी रहता है, बहुत सीवियर रहता है, उसको नष्ट करता है। और ये श्लोक में शालिनी वृत्ति छंद का प्रयोग किया गया है। चलिए डॉक्टर महेंद्र सर, आप भगवान का प्रेयर कर सकते हैं। हाँ सर, मंगलवार है, हनुमान जी की स्तुति है सर। जी। प्रणवौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सरुचापु धरु अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन किसानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बत जातम नमामि गोष्पति कृतवारीशम मस्की कृत राक्षसनम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनलात्मजम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम अक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम महाव्याकरण अम्बुद मंथाल समुंदरम उल्लंघ सिंधु सल्लम सल्लम ये शोक वन्नी जनक आत्मजया आदाय तेनेव ददाय लंकाम नमामि तम प्रांजलि अंजनेयम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयम् अतिपाटलानं
कांचनाद्रम अनिग्रहम पारजात तरमूल वासनिम भावयामि पवनानंदनम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्प पारपूर्ण लोचनम भारती नमत राक्षसांतकम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी की सभी पर कृपा हो। थैंक यू सभी को। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को हम लोग 9 बजे मिलेंगे। रात को आप लोग क्लिनिकल जो संभाषा होगी इसमें पेशेंट ला सकते हैं। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। सबका दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू सभी को।